हुई थी, मजलूम बन के, मासूम बन के, ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि कैसे इन्होंने यहाँ से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके गए और उधर से कैसे वापस लेके आए। और ये सारा कुछ इसहाक डार के कन्फेशन स्टेटमेंट में है। पानामा केस चलते चलते इसहाक डार पर पहुंच गया। आज कमरा अदालत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कचहरे में आया। वजीर खजाना का एतराफी बयान कागज का टुकड़ा नहीं, शवाहिद का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से जवाब तलब कर लिया। फौजी बगावत के बाद घर पर नजरबंद करके जबरदस्ती दस्तखत कराए गए। वकील शाहिद हामिद के दलाइल, अपील क्यों नहीं की गई? बेगुनाह अफराद मुकदमा लड़ते हैं, मुआफियां कबूल नहीं करते। कानून के मुताबिक फैसला देंगे, लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं। जस्टिस आसिफ खोसा के रिमार्क्स। जज साहब, विरासती जायदाद की तकसीम और तहाइफ की वसूली पर जवाब के लिए पीर तक मोहलत चाहिए। वज़ीर आज़म के वकील की इस्तदा। बेंच के सरबराह ने कहा, पहले आप कहते थे दस्तावेजात हैं, पेश कर दी जाएंगी, अब वक्त मांग रहे हैं। इसहाक डार साहब दिन रात पाकिस्तान को एक माशी कुव्वत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वो इस तरह के बहुत से एहतसाबात से गुजर चुके हैं, अब उनसे खौफजदा हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ना ऐसी कोई काबिलियत आपके अंदर मौजूद है और ना आपके दाएं और बाएं खड़े हुए किसी भी शख्स के अंदर मौजूद है। अदालत के बाहर फिर सियासी अखाड़ा लगा, लफ्जों की गोलाबारी हुई। कप्तान ने कहा, करप्ट लोगों को ही असेंबली में लाना है तो बेहतर है इसे बंद कर दिया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, इसहाक डार ने खुद अपने बयान में तस्लीम किया हुआ है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इंतशार की सियासत दफन होगी। शेख रशीद का कतरी लेटर्स पर दिलचस्प तबसरा। 30 करोड़ लोगों में ये बेनकाब हो चुके हैं। ये जो इतने लंबे लंबे खत आ रहे हैं, ऐसे खत तो शहजादा सलीम ने भी अनारकली को नहीं लिखे थे जो कतरी ने नवाज शरीफ को लिखे। नायल अजीज साहब को हम इसलिए वजीर बनाने का मुतालबा हमारा बड़ा सिंपल है, आप उनको पॉपुलेशन वेलफेयर का मिनिस्टर कम से कम बना दें ताकि उनका कुछ ना कुछ रोकथाम हो सके। अगर इनको कुछ नहीं देंगे तो इनका जो दिमागी हालत ऐसी है कि इस्लामाबाद में फिर इनको इस तरह से खुला छोड़ना बड़ा मुश्किल है। वजीर बनाओ, दानियाल अजीज को वजीर बनाओ। तहरीक इंसाफ का दर्द सर बनने वाले दानियाल अजीज को वजीर बनवाने के लिए जल्द कौमी असम्बली और सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस लाने का फैसला। फवाद चौधरी ने बहबूद आबादी का कलमदान सौंपने की तजवीज भी दे दी। कौमी असेंबली में रेसलिंग के दूसरे रोज भी चर्चे। किसने पहले थप्पड़ मारा, मरकजी मुल्जिम कौन? पार्लिमानी रहनुमा दिन भर खोज लगाने के लिए सर जोड़े बैठे रहे। वीडियो की मदद भी ली गई। तमाचा मारने वाले नून लीग के मोइन वट्टू निकले तो मुराद सईद के मनफी किरदार का भी तस्करा। स्पीकर अयाज सादिक ने इस्तीफे की पेशकश की तो शाह महमूद कुरैशी ने एक धमकी दे डाली। अगर शरियार अफरीदी की कल के वाक़े पर मेंबरशिप सस्पेंड की गई है तो 3 तारीख। बड़ी असेंबली में झड़पों के असरात खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तक जा पहुंचे। 2 रिवायती हरीफ आमने सामने। खिलाड़ियों ने गो नवाज गो के नारे लगाए तो लीगियों ने गो इमरान गो कहकर जवाब दिया। मुशीर कानून सिंध अदालती चक्कर में फंस गए। काबीना इजलास में शिरकत पर सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत की खिंचाई कर दी। ओहदे से हटाने की समरी वजीर आला को अरसाल कर दी। शहर में नहीं, जैसे ही आएंगे दस्तखत कर देंगे। चीफ सेक्रेटरी का बयान, मुराद अली शाह रोज आते जाते हैं, अहकामात पर अमल क्यों नहीं हुआ? 1 घंटे में ना हटाया गया तो तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद कर देंगे। अदालत का इजहार बरहमी, कलमदान वापस लेने का नोटिफिकेशन आज ही जारी करेंगे। सूबाई हुकूमत की यकीन दहानी। आर्मी चीफ ने मर्दमशुमारी में फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। ISPR के मुताबिक 2 लाख जवान तैनात होंगे। सिक्योरिटी की दीगर जिम्मेदारियां भी साथ साथ जारी रखी जाएंगी।
काले कोट वालों ने आज फिर कानून का रिकॉर्ड लगाया। लाहौर की अदालत में अपनी अदालत लगाई। दलाइल देते हुए एक ने थप्पड़ रसीद किया तो तारीख मिले बगैर फौरी इंसाफ मिल गया। वकील ने खुद को ब्लैक बेल्ट समझते हुए इब्तदा की तो इज्तिमाई फैंटी के बाद अंदाजा हुआ बाकी भी मिक्स मार्शल आर्ट्स के माहिर हैं। मामला इतना बड़ा कि जज भी कुर्सी से उठकर चले गए। दैट केस 370 जो है वो इम्पोज हो सकता है। जाहिर है एक जुडिशल ऑफिसर इन्वॉल्व थे तो ये मुमकिन है कि बहुत सारी दफात जो इस केस में लागू होती हो वो ना लगाई गई हो। जितने इसमें जराइम आते हैं 370 बिल्कुल लगना चाहिए। 370A लगनी चाहिए इसलिए कि जज साहब की बीवी ने बहुत तशद्दुद किया है बच्ची के ऊपर। मासूम तैयबा जिस्म पर लगे जख्म तो बढ़ गए, निशानात अब भी चीख चीख कर इंसाफ मांग रहे हैं। क्या बच्ची खरीद कर जबरदस्ती काम पर मजबूर किया जा रहा था? खेलने कूदने की उम्र में कमरे में बंद रखा जाता, मारा गया, जलाया गया, क्या ये गुलामी नहीं? मुकदमे में गुलामी से मुताल्लिक दफा 370 आयद करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने सर जोड़ दिए। पुलिस से तो टॉक करने जवाब नहीं कर सकता। मैं नॉट ऑथराइज्ड। जान खतरे में डालने वाले डॉक्टर और डायरेक्टर FIA बयान रिकॉर्ड कराते ही 9-2-11 जान शिकंजे में आती नजर आई तो बचने के लिए नए नए स्टंट। एक कहता है गैर रजिस्टर्ड कंपनियों के स्टंट नहीं डाले, दूसरा बोला मासूम नहीं, कीमत का तायुन करना मेरी जिम्मेदारी है। इंतजामिया कराची से कचरा खाक उठाएगी, चीनी मशीनरी तक ना उठा सकी। 18 रोज से बंदरगाह पर कचरे की तरह पड़ी है। वजीर बल्दियात ने 3 रोज में क्लियर कराने का दावा किया लेकिन उसके बाद से गायब। दूसरी जानिब मेयर के दावे 58 रोज बाद भी कूड़ा करकट के तले दबे पड़े हैं। यूं लगता है हमारी आने वाली नस्लें भी कहेंगी कि सफाई कब होगी। अमृतसर में पाक भारत दोस्ती बस सर्विस हादसे का शिकार, भारतीय खातून नीचे आकर दम तोड़ गई। वाकये के बाद भारतीय पुलिस ने पाकिस्तानी ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इशारा मोहम्मद हफीज का दिफा किया, बोले वनडे के बेहतरीन खिलाड़ी थे इसलिए ऑस्ट्रेलिया भिजवाया। शाहिद आफरीदी ने बेसहारा बच्चों के लबों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। बूम बूम ने मुलाकात की, क्रिकेट खेली, तहाइफ भी तकसीम किए। साबिक कौमी कप्तान ने कहा बड़ा आदमी बनने के लिए इमरान खान के बारे में सोचता था इसलिए इस मुकाम पर हूँ, लेकिन इमरान खान बहुत बड़ा आदमी है। शाम समेत 7 मुस्लिम ममालिक के बाशिंदों पर अमेरिका के दरवाजे बंद। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सऊदी अरब शामिल नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं वीजा पॉलिसी पर मुकम्मल पाबंदी नहीं, सख्त छांटी की जाएगी। एक और दुमदार सैयारे ने टेंशन डाल दी। फरवरी में जमीन की तरफ बढ़ेगा, 51 मिलियन किलोमीटर के फासले से गुजर जाएगा। नासा की तसल्ली, रूसी माहिर फल्कियात डराने लगे, टकराने से कई शहरों की तबाही का दावा कर दिया। और बच्चे इंसानों के हों या जानवरों के, शरारतें सबको भा जाती हैं। चीन के चिड़ियाघर में पांडे के जोड़े की हरकतों से सभी महजूज, वीडियो भी हिट हो गई। पनामा केस से जुड़ी अहम खबर। पनामा केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामला बहस इसहाक डार तक जा पहुंची। फौजी बगावत के बाद घर पर नजरबंद करके जबरदस्ती दस्तखत कराए गए। बयान कागज का टुकड़ा है। वकील शाहिद हामिद ने ये दलाइल दिए, जबकि जस्टिस आसिफ खोसा ने रिमार्क्स दिए कि वजीर खजाना का एतराफी बयान कागज का टुकड़ा नहीं, शवाहिद का हिस्सा है। नैब से रिपोर्ट भी तलब कर ली। पनामा केस की समाअत वजीर खजाना इसहाक डार के एतराफी बयान के गिर्द घूमने लगी।
इसाक डार के वकील शाहिद हामिद ने दलाइल में कहा, फौजी बगावत के बाद इसाक डार को घर में नजर बंद करके जबरदस्ती एतराफी बयान पर दस्तखत कराए गए। लाहौर हाई कोर्ट मुकदमे का चलान खत्म करके तमाम मुल्ज़िमों को बरी कर चुकी है। जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा, केस में सिर्फ चलान खत्म हुआ, FIR मौजूद है। जस्टिस गुलजार ने इसाक डार के एतराफी बयान की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाया तो वकील शाहिद हामिद बोले, हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये एतराफी बयान महज कागज का टुकड़ा है। जस्टिस आसिफ खोसा ने रिमार्क्स दिए, एतराफी बयान कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि शवाहिद का हिस्सा है जिस पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। नैब रेफरेंस कानून के तहत तहकीकात न होने पर खारिज हुआ। शाहिद हामिद ने कहा, 1992 के प्रोटेक्शन कानून के तहत इल्जाम में बरी होने पर दोबारा कार्रवाई नहीं हो सकती। जस्टिस खोसा ने कहा, अदालत जायजा लेगी कि क्या इसाक डार ने बयान बतौर मुल्जिम दिया या वादा माफ गवाह। जस्टिस इजाज अफजल ने पूछा, 561 अलिफ के तहत मुकदमे में मुल्जिमों को बरी कैसे किया जा सकता है। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को तलब करके आइंदा समाअत पर इसाक डार के एतराफी बयान और वादा माफी से मुतालिक रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की और अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर न करने का जवाब भी तलब कर लिया। इसाक डार के वकील शाहिद हामिद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त का हवाला दिया तो जस्टिस खोसा ने इसको फ्रेंडली फायर करार देते हुए कहा, अदालतों से क्लीन चिट के लिए ऐसे फैसले लिए जाते हैं। केस की मजीद समाअत 30 जनवरी को होगी। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत के बाद हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान ने आज भी बैठक लगाई और तोपों का रुख इसहाक डार की तरफ रहा। अदालत के बाहर चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान का कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई इसहाक डार ने खुद अपनी स्टेटमेंट में तस्लीम किया हुआ है। जो अब चीज सामने आई वो ये कि इसहाक डार इनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते थे और जो वो केस था, ये याद रखें, इसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी थी। इसहाक डार ने मैजिस्ट्रेट को अप्रूवर बन के स्टेटमेंट दी थी। ये आज असल मनी ट्रेल सामने आई है कि 1.2 अरब रुपया जो चोरी हुआ था, जो केस था, 1.2 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग थी और ये आज से 20 साल पहले, आज जरा सोचें कि वो कम से कम 50-60 अरब रुपया होगा। इमरान खान ने क्या कहा आपने सुना। अभी कुछ बात करते हैं शेख रशीद की। शेख रशीद ने भी खास अंदाज में हुकूमती कैंपों पर तंज के निश्तर चलाए और बोले कि इतने लंबे लंबे कतरी खत, इतने लंबे खत तो अनारकली को भी नहीं लिखे गए। 20 करोड़ लोगों में ये बेनकाब हो चुके हैं। ये जो इतने लंबे लंबे खत आ रहे हैं, ऐसे खत तो शहजादा सलीम ने भी अनारकली को नहीं लिखे थे जो कतरी ने नवाज शरीफ को लिखे हैं। शेख रशीद ने क्या कहा आपने सुना। अभी कुछ बात करते हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की। उन्होंने तोहफों को तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं कि इतने महंगे तोहफे हलाल की कमाई से तो नहीं आते। 52 करोड़ रुपए के तोहफे दिए जा रहे हैं और लिए जा रहे हैं। क्या ये हलाल माल से 52 करोड़ के तोहफे कोई देता है या कोई लेता है? लेकिन जहां माल मुफ्त होता है वहां दिल बेरहम होता है। हमें अदालत पर यकीन है कि वो सच्चाई और हकीकत तक इंशाअल्लाह पहुंच जाएगी। सिराजुल्लाह का क्या कहना था आपने सुना। और अभी आपको बताएं कि वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब जब दिफा के लिए आई तो उन्होंने इमरान खान को भागने का ताना दे दिया। जिस तरह इसहाक डार साहब दिन रात पाकिस्तान को एक माशी कुव्वत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, वो इस तरह के बहुत से एहतसाबात से गुजर चुके हैं। अब उनसे खौफजदा हैं क्योंकि आपको मालूम है कि ना ऐसी कोई काबिलियत आपके अंदर मौजूद है और ना आपके दाएं और बाएं खड़े हुए किसी भी शख्स के अंदर मौजूद है। अदालत के बाहर लगी अदालत की ये थी कहानी। एक और खबर है, वो भी अदालत से है, लेकिन वो है लाहौर की अदालत से। कोई तारीख और ना कोई फीस, फैसला एकदम फटाफट। वकला से पड़ गया जोड़। लाहौर की अदालत को बना लिया इन्होंने अखाड़ा। जी हाँ, ऐसा सब कुछ देखने में आया जो हम आपको दिखा रहे हैं। कोई तारीख, ना ही कोई फीस, बल्कि फैसला भी एकदम फटाफट। वकला से जोड़, लाहौर की अदालत को अखाड़ा बना लिया। लाहौर की सेशन कोर्ट में कत्ल का केस चल रहा है।
वकील दलाइल दे रहे हैं। ऐनक लगाए ये साहब अचानक अपने साथी वकील बुलाते हैं, जैसे कह रहे हो भाईजान आप खुद आगे आए ना, संभाला नहीं जा रहा। और ये आ गए इस वीडियो के मरकजी किरदार, जो शायद ये भूल गए कि ब्लैक कोट पहनने से कोई ब्लैक बेल्ट नहीं बन जाता। मुखालिफ वकील की बात हजम ना हुई तो न्यूटन का तीसरा कानून नजरअंदाज करते हुए हाथ उठा दिया। लेकिन रद्द अमल ऐसा आया कि न्यूटन के तीसरे कानून से भी 3-4 हाथ आगे निकल गया। चलो अब गिरा हुआ चश्मा ही उठा लो और राउंड 2 की तैयारी करो। ये उठाई किताब और टारगेट ढूंढकर दे मारी, और ये पकड़ी दूसरी किताब, ये जरा पहले से मोटी है, और ये दे मारी दूसरे वकील के सर पर। रद्द अमल सिमत में मुखालिफ और मिकदार में कुछ ज्यादा ही आया। न सिर्फ किताब उड़ती हुई वापस आई, बल्कि सर पर किताब पढ़ने के रद्द अमल में बेचारे के सर के बाल ही नोचे गए। आफ्टर शॉक्स के तौर पर मुक्के और घोंसे बराबर पड़ते रहे। तबीयत साफ हो गई, एक बार फिर ऐनक पहन लो। इस सारी वीडियो में एक किरदार ऐसा भी था जिसे आप चेयरमैन कह सकते हैं, और ये रहा वो चेयरमैन जिसने चेयर तो उठा ली, मारना भी चाही, लेकिन फिर वापस रख दी। मार कुटाई के मनाजिर। अगली खबर भी मार कुटाई के मनाजिर से भरपूर। कौमी असम्बली में हंगामा और मार कुटाई की गूंज आज भी आती रही। शहरयार आफरीदी को थप्पड़ मारने वाले मुस्लिम लीग नून के मोइन वट्टू निकले, और मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। स्पीकर अयाज सादिक ने पीर 3 बजे दोबारा पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब करते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी। तफसील बताएंगे अहमद मंसूर। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून मेंबरान की हाथापाई से कौमी असम्बली अखाड़ा बनी तो जुम्मे के रोज कौमी असम्बली के इजलास में कोई कार्रवाई न हो सकी। पार्लिमानी रहनुमा दिन भर सर जोड़कर बैठे रहे। हंगामा कैसे शुरू हुआ जानने के लिए वीडियोस की मदद ली गई। शहरयार आफरीदी को थप्पड़ मारने वाले मुस्लिम लीग नून के मोइन वट्टो निकले तो मुराद सईद के मनफी किरदार का भी जिक्र हुआ। हमारा मुकाबला उन ऑक्सफोर्ड के डिग्री याफ्ता झूठों के साथ है जो ये कहते हैं कि रोज इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। शेख रशीद के मुताबिक स्पीकर ने मुस्तफी होने की पेशकश कर दी है। जो फैसला कमेटी बन रही है, मैंने तो उनको कहा कि सारी जिम्मेदारी अयाज सादिक की है कि वो अपोजिशन के साथ खड़ा नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने भी एक धमकी दे डाली। अगर शहरयार अफरीदी की कल के वाक़े पर मेंबरशिप सस्पेंड की गई है तो 3 तारीख को कम से कम मैं कह रहा हूँ कोई इजलास नहीं है। कौमी असम्बली में हंगामा और मार कुटाई के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली के जेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सियासत में ऐसा कभी ना हुआ जो आज हुआ। तहरीक इंसाफ ने नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज को वजीर बनवाने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस जल्द लाने का फैसला कर लिया। जहांगीर तरीन ने ऐलान किया है कि पीटीआई दानियाल अजीज को इंसाफ दिलाने के लिए जिद्दोजहद करेगी। मजीद बता रहे हैं सुहेल चौधरी। तहरीक इंसाफ के लिए दर्द-ए-सर बनने वाले दानियाल अजीज को वजीर बनवाने के लिए तहरीक इंसाफ मुतहरक हो गई है। तर्जमान पीटीआई फवाद चौधरी का कहना है तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली और सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस जल्द लेकर आएगी। दानियाल है, तलाल है, एक हमारा भाई है मौसन, इनको कुछ ना कुछ तो देना बनता है। अगर इनको कुछ नहीं देंगे तो इनका जो दिमागी हालत ऐसी है कि इस्लामाबाद में फिर इनको इस तरह से खुला छोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये किसी को भी नुकसान जो है वो पहुंचा सकते हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन को दानियाल अजीज की फिक्र सताने लगी है। कहते हैं तहरीक इंसाफ दानियाल अजीज के हक का अलम बुलंद करेगी। हम एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ठुकराए हुए कारकुन के लिए हमने
एक क्या कहते हैं जद्दोजहद का फैसला किया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं दानियाल अजीज के बाद डॉक्टर तारिक चौधरी और मरियम औरंगजेब आई और वजीर बन गई, लेकिन मौसूफ की पार्टी में एक्स्ट्रा फनकार से ज्यादा कोई हैसियत नहीं। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर, कौन बनेगा गवर्नर सिंध? मोहम्मद जुबैर, इस्माइल मुफ्ता, मुशाहिदुल्लाह खान के नामों पर गौर। जराए के मुताबिक वजीर आजम करीबी साथियों से मुशावरत के बाद चंद रोज में किसी एक का इंतखाब करेंगे। कौन बनेगा गवर्नर सिंध? मुशाहिदुल्लाह खान, डॉक्टर जुबैर और इस्माइल मुफ्ता के नामों पर गौर किया जा रहा है। मुशावरत के बाद चंद रोज में एक का इंतखाब किया जाएगा वजीर आजम की जानिब से। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ लेंगे ब्रेक से पहले कौन बनेगा गवर्नर सिंध? मुशाहिदुल्लाह खान, इस्माइल मुफ्ता और मोहम्मद जुबैर के नामों पर गौर शुरू हो गया। तबाही का मंसूबा बेनकाब, कराची में रेंजर्स का खुफिया इतला पर छापा, फ्लैट में छुपाया गया असलहे का जखीरा बरामद। और स्ट्रेचर पर देखें, एक्सप्रेस न्यूज ने फुटेज दिखाई तो नोटिस, 2 मुलाजिमीन मुअत्तल, इंचार्ज डिपार्टमेंट को शो कॉज नोटिस।